हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग इस मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विच इज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मतलब किसी भी सर्कल जिसकी रेडियस आर है उसके अंदर किसी रेक्टेंगल को अगर हम फिट करेंगे तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। तो वर्ड इंस्क्राइब्ड का मीनिंग है कि जब हम किसी सर्कल के अंदर किसी भी रेक्टेंगल को फिट करें और उस रेक्टेंगल के जो चारों कोने हैं, चारों वर्टिसेस हैं, अगर वो सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करें मींस फिट हो जाएं, तो हम उसको बोलेंगे कि रेक्टेंगल जो है वो सर्कल में इंस्क्राइब हो चुका है। ठीक है, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है? आर। तो इस सर्कल की रेडियस है आर। आर सर्कल की रेडियस है। तो इस फिगर को हम लोग कंसिडर करते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एक्स, इस डिस्टेंस को बाई, और बिकॉज ये जो जो फिगर है वो सिमेट्रिक है तो ये सेम डिस्टेंस भी एक्स होगी, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी वाई होगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2x और ये वाली टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2y। अब हमें ये भी पता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2y, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2x। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो लेंथ कितनी है? 2x, विड्थ 2y। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स x ऑफ y। अब हम ये जानने की कोशिश करें किसी भी सर्कल में कितने डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल को हम फिट कर सकते हैं। डिफरेंट साइज का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट विड्थ के कितने हम रेक्टेंगल फिट कर सकते हैं। तो हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेक्टेंगल, डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल को फिट कर सकते हैं, और उन इन्फिनिटी नंबर्स में से हमें वो वाला रेक्टेंगल चूज करना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का या किसी भी एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और उसको ज़ीरो इक्वल करते हैं और देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या है? 4x बाई, तो ये एक फंक्शन है। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अगर इस फिगर में हम देखें, इस फिगर में हम देखें तो ये जो तीन जो लाइंस हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। ये वाली जो लाइन है बाई, डिस्टेंस बाई है, ये x है और ये रेडियस r है। तो हमें क्या पता चलेगा? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम we can write r square means hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square, और यही आपकी क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इट एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सो एरिया इक्वल्स टू 4xy विच इज द इक्वेशन नंबर 1।
अब हम इस वैल्यू को, बाई की वैल्यू को एक्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिससे कि पूरी इक्वेशन आर और एक्स के फॉर्म में आ जाए, जिससे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। आर क्या है यहाँ पे? आर इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्किल, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पर आर स्क्वायर क्या है? रेडियस। अब हम जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स, और बाई की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो पूरी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई? आर और एक्स के फॉर्म में, और यू कैन से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। जो ये इक्वेशन है ये क्या है? ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के, क्योंकि एक्स क्या है? एक्स क्या है? लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एक्स कम ज़्यादा होगा तो रेक्टेंगल का एरिया भी कम ज़्यादा होगा। मीन्स एक्स वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन जो भी वेरी करता है उसको उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी ए डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो दो फंक्शन में फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है वो फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा? फर्स्ट सेम पुट करेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फिर से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो वो क्या होगा? 0। आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को हम एग्जैक्टली सेम रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी -2 ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो डी ए ओवर डी एक्स क्या आया? 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स। अब हमें पता है इसको डी ओवर डी एक्स को टू फाइंड द मैक्सिमा। सो टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया हमें क्या करना होगा? डी ए ओवर डी एक्स को क्या करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको 0 पुट करेंगे मीन्स 4 टाइम्स 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें फर्दर सॉल्व करने के बाद मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और you can solve it further and you will get x equals to r divided by √2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम
वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, वाई की वैल्यू, क्योंकि एरिया कैसे निकलेगा 4 टाइम्स एक्स वाई, तो एक्स तो हमें आर के फॉर्म में मिल गया। अब हम वाई को भी आर के फॉर्म में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो बेसिक इक्वेशन है किसी भी सर्किल की। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, आर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर होगा आपका 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यू कैन गेट वाई इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि x और y की वैल्यू सेम है, सो यू कैन राइट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, जो रेक्टेंगल आपने इंस्क्राइब्ड किया है उस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, उसके एरिया को, तो आपको x और y को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का मतलब क्या हुआ, मीन्स अगर x इक्वल टू वाई दैट मीन्स 2x इक्वल टू 2y, मीन्स 2x इक्वल टू 2y। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी पॉसिबल है जब लेंथ और विड्थ बराबर हो जाए। तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। जब रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है बट स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, मीन्स 2y और 2x। तो ये अब स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन ओनली अचीव्ड in a circle when it is a square। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू r के फॉर्म में और y की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसलिए जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे यहाँ पर, तो ये x है, जो ये x और ये y दोनों क्या इक्वल है। इसका मतलब ये जो टोटल रेक्टेंगल है, जो टोटल रेक्टेंगल है उसकी विड्थ क्या होगी, विड्थ और लेंथ सेम होगी। और वो तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर हो, बिकॉज स्क्वायर की विड्थ और लेंथ क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो अब हम निकालेंगे इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया मैक्सिमम एरिया क्या होगा जब हम x और y की ऑप्टिमम वैल्यू रख देंगे। और इनको हम क्या बोलते हैं, इन वैल्यू को हम बोलेंगे x ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पे, x की इस वैल्यू पे जो एरिया है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, और y की इस वैल्यू पे एरिया क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज। तो एरिया हम क्या था इक्वेशन नंबर 1 से, 4 टाइम्स एक्स वाई इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स की वैल्यू क्या है, r डिवाइड बाई √2, और y की वैल्यू भी r डिवाइड बाई √2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स r स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ rectangle inscribed in a circle of radius r such that it has maximum area। अब हमें एक और इसी में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, और उस सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया है, ओके, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सच दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। सो शेडेड पोर्शन हम किसको बनाएंगे, ये आपका लेट से शेडेड पोर्शन है। तो ये आपका क्या है, शेडेड पोर्शन है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि
what is the area of shaded portion such that area of rectangle inscribed in a circle of radius r is maximum। मतलब ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या है, r है, और इसके अंदर हमने किसी रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, सच दैट ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। तो वो कब हो सकता है, जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाए। तो एरिया क्या होगा, शेडेड पोर्शन क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा हमें पता है, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से किस एरिया को रिड्यूस करना है, रेक्टेंगल के एरिया को, और उस मैक्सिमम रेक्टेंगल के एरिया को जब वो एरिया मैक्सिमम हो। तो वो क्या हो जा निकाला था हमने 2r स्क्वायर। सो इट विल बी r स्क्वायर पाई माइनस 2। ये क्या हो गया, शेडेड एरिया। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर पाई माइनस 2। ओके। सिमिलर फैशन में अगर हम किसी भी हाफ सर्किल के में किसी रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमने कोई हाफ सर्किल बनाया और इसमें हमने किसी अगर रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया है, तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, बिकॉज ये हाफ है तो पहले कितना आ रहा था 2r स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम एरिया, इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, इट विल बी ओनली r स्क्वायर, क्योंकि हाफ हो चुका है। तो a मैक्स विल बी हाफ स्क्वायर। सिमिलरली शेडेड पोर्शन क्या होगा, शेडेड पोर्शन, कौन सा शेडेड पोर्शन, अगर हमें ग्रीन शेडेड पोर्शन निकालना हो, सो ग्रीन शेडेड पोर्शन क्या होगा, पोर्शन एरिया, ये क्या होगा, क्योंकि पहले तो हमें टोटल हाफ सर्कल का एरिया क्या पता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ, क्योंकि हाफ सर्कल है, माइनस r स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी r स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी आपका प्रॉब्लम है इस वीडियो को समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also press the bell icon. Thank you.